भारतीय दर्शन में मोक्ष की चर्चा आई है, बल्कि भारतीय दर्शन मोक्ष शास्त्र ही है। आज इस मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति के उपायों पर थोड़ी चर्चा करूंगी। भारतीय दर्शन में आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त, अजर, अमर, असीम, चिरंतन, शाश्वत, अपरिवर्तनीय माना गया है। आत्मा जब शरीर से बनती है तो अपने इस असीम स्वरूप को भूल करके अपने को सीमित मानने लगती है। यही उसका अज्ञान है और यही उसके दुखों का कारण है। भारतीय दर्शन मानता है कि इस अज्ञान से मुक्ति और दुखों से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। भारतीय वाङ्मय में देखिए, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें मोक्ष सबसे अंतिम पुरुषार्थ है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है और इसी की प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन प्रयास करता है। मोक्ष क्या है? ये परम आत्म कल्याण है। ये आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति है। मोक्ष अनंत सत्ता में अपना स्वरूप खो देना है। शंकर मानते हैं कि ब्रह्म का अंश है आत्मा में, और जैसे सूर्य की एक किरण बिछड़ जाए या महाअग्नि से एक चिंगारी बिछड़ जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसको उस महाअग्नि में मिल जाना या सूर्य की किरण का सूर्य में समाहित हो जाना ही उसका वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति कर लेना है। तो भारतीय दर्शन मोक्ष की बात करता है, और ईसाई दर्शन में हम देखते हैं कि जिसे वे पापों से मुक्ति और जिसे वे साल्वेशन कहते हैं, अनेक विचारक मानते हैं कि दोनों में कुछ समानताएं हैं। जो ईसाई दर्शन में साल्वेशन है वही भारतीय दर्शन में मोक्ष कहा गया है। तो ये जो मोक्ष है, आज हम ये देखेंगे कि भारतीय दर्शन इस मोक्ष को पाने के कुछ तरीके बतलाता है। उनमें ज्ञान, कर्म और भक्ति मुख्य हैं। इसके अलावा योग को भी माना गया है। तो मोक्ष की प्राप्ति के ये 4 की विधियां हैं, मोक्ष प्राप्ति की विधियां हैं, जिनमें मैं सबसे पहले ज्ञान योग की चर्चा करूंगी। योग यानी कि मिलना, जैसे कि आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। तो जो ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता है उसे ज्ञान योग कहा गया है, उस मार्ग को। कर्म के द्वारा जो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है उसको कर्म योग कहा गया है, और भक्ति के द्वारा जो योग पाता है, मोक्ष पाता है, उसे उस मार्ग को भक्ति योग कहा गया है। और योग जो है ये भी एक मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का, लेकिन इसे योग न कह करके इसे राजयोग कहा जाता है। तो आज मैं मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान योग के तरीके पर कुछ चर्चा करूंगी। तो मोक्ष आत्मपूर्णता है, परमानंद है, परम पद है, परम पुरुषार्थ है या निश्रेयस है। जो इसे पा लेता है उसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, बौद्ध दर्शन में अरहत, जैन दर्शन में तीर्थंकर और सांख्य इसे जीवन मुक्त कहता है। ये माना गया है कि मनुष्य 3 प्रकार की प्रकृति रखता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने लिए निर्धारित मार्ग का अनुसरण करके वो मोक्ष पा सकता है। अपने भूले हुए स्वरूप को फिर से पा करके मोक्ष की प्राप्ति उसे हो सकती है। मनुष्य के व्यक्तित्व में ज्ञान, भावना और संकल्प, इन तीनों का सम्मिश्रण माना गया है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता है वह ज्ञान मार्ग को अपना ले। जो व्यक्ति भावना प्रधान है वो भक्ति मार्ग या भक्ति योग को अपनाएगा, और जिसमें संकल्प की प्रधानता है वह कर्म मार्ग का अनुसरण करके आत्म साक्षात्कार पा सकता है। महर्षि पतंजलि ने अपने दर्शन में कहा है, चित्त वृत्ति निरोध योग। तो
इसमें भी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो सकती है। यानी कि योग भी एक विशिष्ट मार्ग है। और गीता को देखिए कि गीता जो है हिंदू धर्म का एक मूल आधार ग्रंथ है और इसमें सभी मार्गों का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि इन सभी मार्गों का इसमें समन्वय भी किया गया है। तो ज्ञान मार्ग पे आ जाती हूँ। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अज्ञान के कारण ही आत्मा अपने आप को शरीर रूप में समझ लेती है और यही उसका बंधन हो जाता है। तो ये जो बंधन है कैसे हटेगा? ज्ञान से ही अज्ञान को मिटाया जा सकता है। यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे सद असत का ज्ञान मिलता है और यही ज्ञान पूर्णता की प्राप्ति भी है, पूर्णता का मार्ग भी है। इस मार्ग को मुख्य रूप से गीता और शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में महत्व दिया गया है। शंकर तो कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होने पर ही होता है। इस बोध से ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। शायद मैं श्लोक का अंश ठीक से नहीं बोल पाई होंगी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, या हम देखें कि शंकर मानते हैं कि इस ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इस उक्ति से ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। गीता भी मानती है कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है और ज्ञान से ही सभी अन्य मार्ग सफल बनाए जा सकते हैं। इसी में सबकी परिसमाप्ति होती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अब आगे बढ़ती हूँ। ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है? मोक्ष पाना है और ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके पाना है, तो कौन व्यक्ति है जो इस मार्ग पे चल सकते हैं? शंकर कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से मुक्ति संभव है, लेकिन ज्ञान मार्ग के सभी अधिकारी नहीं हो सकते। ये बेहद कठिन मार्ग है। ये कठिन मार्ग उसी के अनुकूल है जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क करने में कुशल हो। फिर यह भी बताई गई है एक बात कि जो मनुष्य सद असद विवेकी हो, वैराग्यवान हो, शम दम आदि षट संपत्ति से युक्त हो और जिसमें मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा हो, ऐसा ही व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अनुयायी हो सकता है। जिसके भीतर मोक्ष की उत्कट अभिलाषा जग जाती है, जिसे धार्मिक कर्म कांड करने में कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती। शंकर ऐसे जिज्ञासु और ज्ञान मार्ग पर चलने के अधिकारी के लिए 4 साधनों का उल्लेख करते हैं, जिसे साधन चतुष्टय कहा गया है। साधन चतुष्टय को देखें हम, तो इन साधनों से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उनके बिना नहीं। आत्मा के लिए इन्हें अपनाना आवश्यक है, तभी वो सत्य ज्ञान या वास्तविक ज्ञान को पा सकती है। ये साधन इस प्रकार है, जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक। इसका अर्थ है, वेदांत के अंतर्गत ये वाक्य आता है कि वेदांत ये मानता है कि इस बात का निश्चय हो जाना चाहिए कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यानी कि साधक में ऐसा विवेक हो जो सद असद या नित्य और अनित्य वस्तुओं में विभेद कर सके। इसी को कहा गया है नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा देखें हम, साधन चतुष्टय का दूसरा भाग है मोक्ष के लिए लौकिक और पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना चाहिए। यानी कि अगर व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है तो उसे ये लौकिक सुख है कि परम पद मिलेगा मुझे स्वर्ग में, कि स्वर्ग मिलना चाहिए, ये सारी भावनाएं उसको छोड़नी होंगी। इनसे उसको वैराग्य होना जरूरी है। सांसारिक भोगों से चिपके रहने से मोक्ष नहीं मिलेगा। दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर के ब्रह्मलोक तक अनित्य भोग पदार्थों से जो घृणा बुद्धि आ जाए, एक सही विराग आ जाए, उसी को मोक्ष के लिए साधन चतुष्टय में दूसरा पक्ष माना गया है। अब इस साधन चतुष्टय का तीसरा भाग हम देखेंगे। इसमें साधक में शम दम आदि साधन संपत्ति का होना आवश्यक है। अर्थात शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां मानी गई हैं। इन साधनों को अपनाना होगा
शम का अर्थ है विषयों से, भोग की वस्तुओं से विरक्त होना, चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना। दम का तात्पर्य कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके अपने नियंत्रण में रखना। उपरति यानी बाह्य विषयों में हमारी मनोवृत्ति ना हो। तितिक्षा का अर्थ है चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना, यानी सर्दी, गर्मी आदि प्रतिकूल जो कष्टकारी तत्व हैं उन सबको सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यता की मनोवृत्ति रखना। समाधान का तात्पर्य है अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में ही स्थिर बना लेना। अब साधन चतुष्टय के चौथे भाग पर आती हूँ। मोक्ष प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प शक्ति को मुमुक्षा कहते हैं, यानी जितने भी अज्ञात कल्पित बंधन हैं उनको ज्ञान से त्याग देने की इच्छा ही मुमुक्षा है और इसके बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इन साधनों में मुमुक्षत्व और वैराग्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है कि इनके होने पर ही शम, दम आदि स्वतः आ जाते हैं। लेकिन जहाँ ये दोनों तत्व मंद हैं वहाँ शम, दम आदि का भी मरुस्थल में जैसे हमको जल की प्रतीति होती है उसके समान आभास जो हो उसी को आभास मात्र ही समझना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सब साधनों के होते हुए भी शंकर ने गुरु कृपा को बहुत महत्व दिया है। गुरु कृपा से ही भवबंधन से मुक्ति मिल सकती है, भवबंधन से मानव की निवृत्ति हो सकती है। गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के क्या लक्षण हो, शंकर इसका भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि गुरु निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो, शरण में आए हुए की रक्षा करने सज्जनों का हितैषी हो, अपने शरणागत की रक्षा करने में सक्षम हो। ऐसे गुरु की शरण में जाकर मोक्ष के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए। फिर गुरु की कृपा से उनके आदेश और उपदेश से साधक को अपरोक्ष अनुभूति होती है। लेकिन गुरु की कृपा के अलावा स्व प्रयास भी आवश्यक है और वेदांत में इसके लिए भी अनेक विधियां बताई गई हैं। इनमें से 3 की चर्चा मुख्य रूप से है, वही आपको बताती हूँ। इन्हें ज्ञान मार्ग की विधियां भी कहा गया है। सबसे पहला है श्रवण, फिर है मनन, फिर है निधिध्यासन। श्रवण यानी कि गुरु के उपदेशों को सुनना, आत्मा, ईश्वर, जगत आदि के विषय में जो भी वो उपदेश देते हैं उनको मनोयोग से सुनना और इनका पुनः पुनः ज्ञान अपने मन में करते रहना। आध्यात्मिकता का इस रूप में ज्ञान प्राप्त करना श्रवण कहलाता है। मनन, हम दूसरी विधि पे आ गए हैं। गुरु या श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञान के विषयों का स्वतः तार्किक विवेचन करना आवश्यक है। जो सुना गया है उसका मनन चिंतन करना, निश्चयीकरण करना, प्रामाणिकता पूर्ण प्राप्त ज्ञान करना, उनका बौद्धिक विवेचन करना, ये सब मनन के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है निधिध्यासन। मनन के द्वारा साधक को जो सत्य मिला है वो केवल बौद्धिक ज्ञान होता है। हो सकता है कि उसके विरोधी तर्क से साधक का ज्ञान गलत सिद्ध हो जाए, इसलिए बौद्धिक ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। ज्ञान अपरोक्ष होना चाहिए, उसी में निश्चिंतता संभव है। अतः निश्चित और स्पष्ट ज्ञान के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता बताई गई है, जिसमें साधक गुरु से प्राप्त ज्ञान को निरंतर ध्यान में रखता है और विचार के द्वारा दृढ़ से दृढ़ करता जाता है। आत्मचिंतन और ध्यान से साधक को ज्ञान का यह स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। इस प्रकार इन तीनों विधियों के द्वारा साधक का अज्ञान नष्ट हो जाता है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष की अवस्था उसे ब्रह्म में विलीन कर देती है। वह अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जानकर आनंदित हो जाता है। यानी कि देखिए, मोक्ष की जो अवस्था है वो पूर्ण आनंद की है, केवल पूर्ण ज्ञान की नहीं है, इसमें आनंद समाहित है। शंकराचार्य ने ऐसे मोक्ष प्राप्त पुरुष के लक्षण कई बताए हैं। जैसे ऐसा पुरुष निरंतर ब्रह्म आकार वृत्ति में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि बाह्य विषयों में नहीं रह जाती, एक शिशु की तरह से हो जाता है। वह निश्चल पवित्र मन, इस संसार को वह सपने की तरह देखता है। सदा ब्रह्म में अपने चित्त को लीन करके आनंद स्वरूप ब्रह्म में मगन रहता है, यानी वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी कि उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। फिर कोई डावाडोल नहीं होती, फिर उसमें कोई डगमगाहट नहीं आती। बीती हुई बातों को याद नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता, वर्तमान में मिले हुए सुख दुख में उसकी उदासीनता रहती है। वह समदर्शी रहता है, उसके चित्त के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों के सत्कार से और दुष्टजनों से पीड़ित किए जाने पर भी जिसके चित्त पर
कोई असर नहीं पड़ता, जिसके चित्त के भाव समान रहते हैं, वही मनुष्य जीवन मुक्त है। जैसे समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से उसके चित्त में किसी प्रकार का कोई शोभ नहीं उत्पन्न होता। अब ये देखें कि मोक्ष और उसके मार्ग के बारे में समकालीन जो भारतीय दार्शनिक हैं, उन्होंने भी पर्याप्त रूप से अपना मत दिया है। इनमें स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद और गांधी के विचार भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। स्वामी विवेकानंद आदि शंकराचार्य ने ज्ञान योग संबंधी विचारों में पूर्णतया एकता रखी है। इनके यानी कि स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य के जो ज्ञान योग संबंधी मत हैं वो बहुत कुछ समान है, लेकिन टैगोर, श्री अरविंद और गांधी का शंकर के मायावाद से मतभेद है। शंकर का मायावाद जो है वो ज्ञान योगी को सांसारिक वस्तुओं से विमुख करता है। ज्ञान मार्ग मनुष्य को बहुत ही कठिन स्थिति में डाल देता है, तो इस मायावाद की काफ़ी आलोचना हुई है। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत ये देखें हम कि बेहद कठिनाई से मनुष्य को मोक्ष मिलने की संभावना होती है। रहता तो है वो इस संसार और समाज के प्रलोभनों के बीच में, लेकिन उससे कहा जाता है कि उनसे दूर रहो, उन सबको माया समझो, अनासक्त रहो, स्वतंत्र रहो। तो इस संदर्भ में अनेक मनीषी मानते हैं कि एक बेहद कठिन मार्ग है। इसकी जो आलोचना की गई है उसमें हम देखें कि एक पहली आलोचना ये हो गई कि बहुत कठिन है, हर किसी के लिए संभव नहीं है, और दूसरा है कि दूसरी इसकी कमी बताई जाती है कि समाज और समूह से कोई संबंध नहीं रखता। धर्म का संबंध समाज से भी है, लेकिन ज्ञान योग आत्म साक्षात्कार, अनासक्ति, वैराग्य और शारीरिक और मानसिक नियंत्रण के लिए समाज से दूर रहने की शिक्षा देता है। साधक समाज से अलग एकांत में इन विषयों की उपलब्धि करे, ये इतना आसान नहीं है। तो इस मार्ग को बेहद कठिन मार्ग बताया गया है, और ये माना गया है कि ये बहुत ही कम लोगों के लिए हितकारी होगा। यानी कि हर कोई इतना विराट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यह एक वैयक्तिक मार्ग है। तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्तिगत मुक्ति की अपेक्षा सामाजिक या सामूहिक मुक्ति की चेतना अधिक जरूरी है। ज्ञान योग से यह संभव नहीं है। श्री अरविंद को हम देखें तो हम पाते हैं कि श्री अरविंद ने इसीलिए समग्र मोक्ष की कल्पना की है, समग्र मुक्ति की, जो शंकर के इस वैयक्तिक मुक्ति से कहीं अधिक उचित और उपयोगी मानी गई है। तो आज इतना ही।